Hello everyone, welcome to Ask Me classes. So today we'll be discussing about how to do interpolation in RGS. How to do interpolation in RGS. So first of all, let's get to know that what do you mean by interpolation. So as the name suggests, it is the process of using points with known values or sample points to estimate values at other unknown points. अगर हमारे पास कोई known values है, अगर 10 या 15 पॉइंट्स के known values है, जैसे रेनफॉल वैल्यू हो गया, एलिवेशन वैल्यू या केमिकल कंसंट्रेशन का वैल्यू या कोई भी पैरामीटर का अगर वैल्यू हमारे पास है फॉर द पॉइंट्स, हम उसी बेसिस पे लेके हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं अननोन पॉइंट्स में वैल्यूज क्या आएगा। ठीक है, सो इंटरपोलेशन का डेफिनेशन यही बोलता है कि अगर हमारे सो इंटरपोलेशन का बहुत सारा मेथड है, आईडीडब्ल्यू, क्रिगिंग, नियरेस्ट नेबर, स्प्लाइन, ट्रेंड, बहुत सारा मेथड है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स डिस्टेंस वेटेड मेथड, उसको बोला जाता है आईडीडब्ल्यू मेथड। सो ये इसका डेफिनेशन क्या है? इट averages the values of sample data points in the neighborhood of each processing cell weighted by their inverse distance. ठीक है, and the inverse distance weighing interpolator assumes that each input point has a local influence that diminishes with distance. ठीक है, सो आईडीडब्ल्यू जो मेथड है वो एज्यूम कर रहा है कि हर एक पॉइंट का एक लोकल इन्फ्लुएंस है, हर एक पॉइंट का एक लोकल इन्फ्लुएंस है जो कि डिस्टेंस बढ़ते ही डिमिनिश हो जाता है। सो जनरली यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे एक पॉइंट का वैल्यू है, सो हम लोग एज्यूम करते हैं कि नियरेस्ट 12 पॉइंट्स में भी सेम वैल्यूज एज्यूम किया जाता है, तो उसी हिसाब से इसको इंटरपोलेट किया जाता है या एवरेजिंग किया जाता है। ठीक है, सो एवरेजेस द वैल्यूज ऑफ सैंपल डेटा पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ ईच प्रोसेसिंग सेल वेटेड बाय देयर इनवर्स डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जितना क्लोजर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये है हमारा अननोन वैल्यू जो कि इंटरपोलेट होने जिसको जिसका हम लोग वैल्यू एस्टिमेट करना चाहते हैं, और दीज आर दी सैंपल पॉइंट्स। सो ऐसे हम लोग जाते हैं आरजीएस में, देखते हैं कैसे ये फंक्शन करता है। सो ये हमारा आरजीएस का प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक शेप फाइल ऐड कर दिए हैं। वी हैव एडेड ए शेप फाइल, देन वी हैव एडेड आवर point shape file. We have added our polygon shape file, then we are added our point shape file. So you can manually add the point shape files using the lat long, or you can import an Excel file like in the previous video I have shown. You can import an Excel file into the ArcGIS where you are having the sample points. Okay, so if you see, my point shape file is having a column latitude, longitude and the rainfall data. So the rainfall data of each station, okay, it means like we have here 12 points, so we assume that there are 12 rain gauge stations inside this study area. So हम लोग इसको अभी कैसे इंटरपोलेट करेंगे इस वैल्यूज को? सो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम टूल बॉक्सेस में जाएंगे। सिस्टम टूल बॉक्सेस में देयर इज वन टूल कॉल्ड स्पेशियल एनालिस्ट टूल्स, उसमें जाने के बाद देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड इंटरपोलेशन, वहां से हम लोग जाएंगे आईडीडब्ल्यू, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टडी एरिया पॉइंट्स, हम लोग हमारा पॉइंट सेव फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है जेड वैल्यू फील्ड। जेड वैल्यू फील्ड का मतलब है लाइक एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल फील्ड। सो उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वैल्यू को असाइन करना है टू डू दी इंटरपोलेशन। जैसे यहाँ पे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, रेनफॉल है। सो आप अगर गलत फील्ड सिलेक्ट कर देंगे तो योर रिजल्ट विल बी ए रॉन्ग वन। सो इसको थोड़ा आप, अगर आपके पास बहुत सारा पैरामीटर्स है, जैसे यहाँ पे बस रेनफॉल है, तो किसी के पास रेनफॉल होगा, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, स्नोफॉल होगा, बहुत सारा पैरामीटर हो सकता है। सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस जेड फील्ड वेरी केयरफुली। रेनफॉल सिलेक्ट कर देंगे, फिर आउटपुट रास्टर हम जैसा वैसे छोड़ देंगे, सेल साइज को वैसे ही छोड़ देंगे, पावर ऑप्शनल 2 रहने दीजिए। सर्च रेडियस सेटिंग, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल 12, ये डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट मतलब नियरेस्ट नेबर में वी हैव एज्यूम देयर आर 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट्स को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो अननोन वैल्यू है उसके बगल में 12 पॉइंट है, जिसके वैल्यू को लेके हम लोग एस्टिमेट करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस ये भी हम लोग ऑप्शनल छोड़ देंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ योर शेप फाइल। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, एनवायरमेंट्स में जाएंगे। अगर एक चीज पहले दिखा रहा हूं, अगर हम लोग एनवायरमेंट्स में नहीं जा रहे, ठीक है, एनवायरमेंट्स में नहीं जा रहे, ऐसे ही ओके कर दे रहे, देख रहे क्या रिजल्ट आएगा।
इसे अगर आप ओके कर देंगे तो आपको इस टाइप का इंटरपोलेशन वैल्यू आ जाएगा, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो पूरा से आपका स्टडी एरिया कवर नहीं होगा हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको आईडीडब्ल्यू में जाना होगा, स्टडी एरिया पॉइंट्स, देन विल सिलेक्ट रेनफॉल, ओके, देन लेट इट एज इट इज। उसके बाद हम लोग एनवायरमेंट्स में जाएंगे, देन गो टू प्रोसेसिंग एक्सटेंड, देन यू गिव द एक्सटेंड same as layer study area points, same as layer study area points, सॉरी सेम एज लेयर स्टडी एरिया, सेम एज लेयर। सो हमारा जो प्रोसेसिंग एक्सटेंट है वो सेम एज लेयर स्टडी एरिया होगा, हमारा जो सेव फाइल होगा। देन विल गो टू रास्टर एनालिसिस हियर विल गिव, विल मास्क इट टू स्टडी एरिया, देन गो टू ओके, देन अगेन क्लिक ओके एंड वेट फॉर आवर result. Now you see the difference. Now you see the difference. Okay, now you see the difference between these two results. Okay, so you see now we have got the interpolated values. We have got the interpolated values for our study area. So this is the rainfall map of the study area, average annual rainfall map of the स्टडी एरिया। तो इसी हिसाब से आप टेम्परेचर मैप बना सकते हैं, आप ह्यूमिडिटी का मैप बना सकते हैं, आप मैक्स टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, कोई भी पैरामीटर का आप मैप ऐसे आईडीडब्ल्यू यूज करके बना सकते हैं। फिर यहाँ पे जाने के बाद आप अगर इस वैल्यू को छोटा करना चाहते हैं, तो यू कैन गो टू योर डिस्प्ले सिंबोलॉजी। सो यहाँ पे क्लास हम लोग 4 कर देंगे। सो अगर हमें इतना सारा क्लासेस नहीं चाहिए तो हम लोग उसका क्लास का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको 8 कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट लेबल्स में जाके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कम कर देंगे, 3 रख देंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को 3 रख देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है? और यहाँ पे आप हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज द कलर फ्रॉम हियर, कलर यूजिंग द कलर रैम्प यूज करके यू कैन चेंज द वैल्यू। ओके, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो ऐसे डबल क्लिक करके आप लोग हटा सकते हैं। सो नाउ when we'll map, when we'll prepare a map, so in the previous videos like I have shown you, you have to add that you have to add a title, you have to add a good title, then insert title, rainfall map of study area, rainfall map of study area। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, IDW rainfall map of study area, IDW rainfall map of study area। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेजेंड्स ऐड कर सकते हैं, वी कैन गो टू ऐड लेजेंड। सो हमें क्या क्या चाहिए, स्टडी एरिया पॉइंट, स्टडी एरिया चाहिए और IDW SS5 चाहिए। नेक्स्ट 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 फिनिश। सो हमें पूरा ग्राफ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, so you can change the writing style like this, study area। ओके, सो लेजेंड्स ऐड हो गया है, सेव फाइल टाइटल ऐड हो गया है। सो नाउ यू कैन ऐड ए नॉर्थ एरो, एक नॉर्थ एरो भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम ग्रिड्स भी ऐड कर सकते हैं, न्यू ग्रिड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अप्लाई, ओके। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस लेफ्ट राइट कर देंगे और लाइंस को रिमूव कर देंगे। ओके, उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ा कर, ओके, सो नाउ यू कैन सी। अब इसको हम अगर एक्सपोर्ट कर देंगे, इसको हम अगर एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट मैप IDW,
1000 dpi में एक्सपोर्ट करेंगे, सेव कर देंगे। सो हमें हमारा IDW रेनफॉल मैप मिल जाएगा। सो आप याद रखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एनवायरमेंट्स में जाके आपको प्रोसेसिंग एक्सटेंड में आपका स्टडी एरिया का सेव फाइल देना है, और यहाँ पे रास्टर एनालिसिस में जाके आपको मास्क में क्या देना है, स्टडी एरिया का नाम सिलेक्ट करना है, तभी जाके आपका ये प्रॉपरली मैप बन पाएगा। और तुरंत ये मैप जब बनेगा इसको डेटा में जाके एक्सपोर्ट डेटा कर दीजिए, जहां पे आपको सेव करना है आप तुरंत उसको सेव कर दीजिए। So this was all about IDW interpolation. So in the next video we will be seeing kriging, natural neighbor, spline, फिर again train. So if you like this video and if you have gained any knowledge from this video, please like, share and subscribe to Ask Me Classes. Thank you so much.